तो आज के इस वीडियो में हम लोग मई मंथ की 3B फाइल करना सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जीएसटी के पोर्टल पे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिखेगा, जैसे कि R1 की वीडियो में मैंने बताया था रिटर्न डैशबोर्ड के बारे में। तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको मई मंथ चूज़ करना है, सर्च बटन पे क्लिक करना है। पहला आपको R1 का है जो कि मैंने बताया, दूसरा आपको टू बी का बटन दिख रहा है। ठीक है, और तीसरा आपका 3B का है जो कि आज हम लोग फाइल करने वाले हैं। 2B से हम लोग जो भी ITC हम लोग को मिलने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नोट करते हैं, मिलाते हैं अपने बुक में, उसके बाद हम लोग 3B फाइल करते हैं उसके अनुसार। तो पहले आज हम लोग 2B देखने वाले हैं। ठीक है, 2B के व्यू बटन को आप जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह सा बॉक्स दिखेगा। आप अपने टैली के 3B को ओपन कीजिए और ये वाला जो हिस्सा है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला उसको आप लोग ओपन कर लीजिए। इसमें मेनली आप जो भी परचेज एंट्री किए हुए रहते हैं वो यहाँ पे शो करता है जिसका आपको ITC मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने अनुसार ओपन कर लीजिए। उसके बाद GST पोर्टल पे जाएंगे, 2B में आप अपना जो भी आपको दिख रहा है उसको मैच करना है आपके टैली से। सबसे पहले अदर में आपको जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट है वो अपने टैली के बुक से मिला लेंगे, जैसे कि मैंने मिलाया है, मेरा क्रेडिट नोट चढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से समरी पे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला जो ऑल ITC है B2B उसके अंदर जाएंगे और जितना भी पार्टी है उसका जो हमने बिल चढ़ाया है या जो छूटा है वो एज पर GST पोर्टल हमें मिलाना है। यहाँ पे जितने भी बिल हैं जो कि मई मंथ में हमें ITC मिलने वाला है वो सभी हम अपने जो इससे मिलाएंगे और जो छूटा हुआ है उसका हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दे रहा हूँ। जो भी आपको बिल टैली पे नहीं चढ़ाए हैं वो आप अपने 2B से चढ़ा सकते हैं, बस कॉपी पेस्ट का काम रहता है और आप अपने जो भी पार्टी है उसके लेजर में चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक पार्टी है जो कि मेक माई ट्रिप है, वो हमें मई का जो बिल है वो तो नहीं दिया, बट अप्रैल का जो ये बिल है उसका ITC दे रहा है, बट हमने एंट्री नहीं लिया था। तो अब हम एंट्री करेंगे इस अप्रैल मंथ के बिल का। ठीक है, तो चलिए मैं बिल को एंट्री करता हूँ। अब हम लोग अप्रैल मंथ का बिल एंट्री करने वाले। देखिए मैं अप्रैल मंथ का बिल एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे अप्रैल मंथ का बिल का जो ITC है वो मई मंथ के बिल में कैसे मिले, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अगर आपका कोई पुराने मंथ पिछले मंथ का बिल दिख रहा है आपके 2B में तो उसे आप एंट्री ले लेंगे इस तरह से डेट बाय डेट जिस डेट में बिल आया है। ठीक है, उसके बाद आप उस बिल को ओपन करेंगे। उसके बाद Ctrl+I की मदद से यहाँ से शो मोड पे जाएंगे। फिर नीचे में आपको GST रिटर्न का इफेक्टिव डेट है वहाँ पर एज पर जब वो R1 फाइल किया है, मेरे इसमें ये लोग R1 फाइल किया 20/5 को, अप्रैल के बिल का 20/5 को, तो यहाँ पे हम लोग 20/5 कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो अप्रैल का बिल है वो हमारे मई मंथ के 3B में ITC कॉलम में दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए जितना बिल है अप्रैल मंथ का मैं उस सभी को चेंज कर देता हूँ और साथ ही साथ जो मई मंथ का जो मेरा बिल है जो नहीं मिलने वाला है वो अगले मंथ में मिलेगा, उसे भी मैं क्या करूँगा शो मोड पे जाके इसको 20/6 कर दूंगा, यानी कि अगले मंथ में मुझे ये मिलेगा क्योंकि ये लेट फाइल करता है। और हम साथ ही साथ अगर आपके साथ ऐसा कोई पार्टी है तो आप उसे कॉल करके उसको बोल भी सकते हैं, भाई ये जो ITC मिलने वाला था वो डिले क्यों जा रहा है ये देख के आप। ठीक है, आप उससे बोल के भी आप टाइम टू टाइम उससे फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी बिल हैं जो जिसका आपको ITC मिलना है, ठीक है, उसको आप अपने टैली के बुक से एकदम मैच कर लेंगे ये सारा बिल हमारा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ठीक है, जैसे मैं मिला रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, जो जो मिल गया उसे आप स्पेस बार से सेलेक्ट करते जाइए मेरी तरह। ठीक है, जैसे स्विगी का 4 है तो मैंने 4 बिल पे टिक मार दिया। उसी तरह से सारा बिल जब आपका मैच कर जाए, जिसका आपको ITC लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जिसका लेना है वो जब मैच कर जाए, वो जब आपका बिल टैली पे एंट्री हो जाए, ठीक है, और शो करने लगे,
इस तरह से सभी को मिला लेना है। जब सभी आ जाएं फिर आप बैक टू समरी जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सब चीज़ मैच करके, यहाँ देखिए ज़्यादा आईटीसी है और मुझे एज पर टेली जितना हमको लेना है उतना ही डालना है, ठीक है। यहाँ आपके बिल सारा एंट्री करने के बाद यहाँ से काम खत्म हो जाता है। फिर से आपको मई मंथ के रिटर्न वाले पे जाना है। इस बार हम 3B पे काम करेंगे क्योंकि हमें जितना चाहिए आईटीसी मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे आएंगे, यहाँ क्या क्लोज कर दीजिए, नीचे आएंगे। अब ऊपर तो हमारा जो लायबिलिटी खड़ा हुआ है R1 से वो शो होता है। उसके बाद नीचे जो आईटीसी है जो हमें क्लेम करना है वो शो होता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है 4 नंबर पे एलिजिबल आईटीसी पे, और यहाँ पर तो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जितना आपको मिला है, मगर आपको जितना रिसीव करना है, जितना लेना है आईटीसी वो आपको यहाँ भरना होगा। तो एज पर टेली मुझे जितना आईटीसी मिलने वाला है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इसको ही हम वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना, ऑटो पॉपुलेटेड से ज़्यादा नहीं देना है, उससे कम दे सकते हैं। जितना आपको रिसीव करना है, जितना आपको लेना है उतना ही। मेरी सिचुएशन में बैंक वगैरह का नहीं लेना था तो मैंने बैंक वगैरह का एंट्री नहीं लिया। तो जितना का लेना था मैंने लिया, उस हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूँ। और देख सकते हैं एंट्री करने के बाद यहाँ कंफर्म बटन है, आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में हमारा मैच कर रहा है एलिजिबल आईटीसी हमारे इससे, ठीक है। अब यहाँ के जो ऊपर के 3.1 वाले डाटा हैं और 4 वाले डाटा है एलिजिबल आईटीसी, वो आपको ये दोनों से मैच कर देना है। जितना टैली में है उतना यहाँ शो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ सेव जीएसटी भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करना। अगर आपके पास आईटीसी पहले से पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भर जाएगा, नहीं तो चालान जनरेट करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद एग्री पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए, और आपका जो है पेमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस टू फाइल का बटन है, क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए यस कीजिए। आप अपना जो भी ऑथराइज पर्सन है उसको चूज करके ईवीसी माध्यम से ओटीपी जाएगा। ओटीपी देने के बाद जैसे कि आप मैंने जीएसटीआर 1 में भी बताया था, ओटीपी यहाँ से आपको रिसीव करना है, कॉपी करना है या याद कर लीजिए। उसके बाद इस ओटीपी को आपको वहाँ पे डालना है जीएसटी पोर्टल पे, या पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई बटन दिख रहा होगा, वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए और लीजिए, सिंपल 8-10 मिनट में आपका 3B फाइल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।